हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम तान्या है और मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूं अपने इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज मैं लेकर आई हूं व्हाट इज़ योर करंट मेंटल स्टेट। मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद इस टॉपिक पे रीडिंग लानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद इस टाइम बहुत से प्रॉब्लम्स पे या फिर अपने ऑब्स्टिकल्स पे ऐसे फंसे हुए होंगे, या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या शायद ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या चीज़ उन्हें बॉदर कर रही है। तो मैंने सोचा इस पे एक रीडिंग लाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम एरी से शुरू करेंगे और देखते हैं कि ऐसे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं भी या नहीं, क्या मेंटल स्टेट है इस टाइम आप लोगों की करंटली। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कि एरीज पीपल, व्हाट इज़ द करंट मेंटल स्टेट फॉर यू। क्या करंट मेंटल स्टेट है इस टाइम एरीज की, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गाइड मी, इंटर मी। एरीज की करंट मेंटल स्टेट क्या है। एरीज की करंट मेंटल स्टेट इस टाइम क्या है। द मैजिशियन। एरीज की करंट मेंटल स्टेट इस टाइम क्या है। नाइन ऑफ कप्स। एरीज की करंट मेंटल स्टेट इस टाइम क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइस। एरीज की करंट मेंटल स्टेट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एरीज की करंट मेंटल स्टेट क्या है। द जजमेंट, ओके, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ swords। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे। प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन फॉर एरीज साइन। प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन फॉर एरीज साइन। करंट मेंटल स्टेट क्या है एरीज की। वाओ, द सन। यहाँ भी आप देखेंगे द सन का है, यहाँ भी 1 नंबर है। द मैजिशियन, दोनों ही 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स फॉर एरीज। 2 ऑफ कप्स, वाओ। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अच्छी एनर्जी में भी हैं। यू गाइज आर अचीविंग व्हाट यू एक्चुअली मैनिफेस्टेड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Please clarify Queen of Swords for Aries. Current mental state for Aries. Knight of Wands. Please clarify Judgment for Aries. 6 of Cups, okay. हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स ही है। ओके, सो एरीज करंट स्टेट ऑफ माइंड की अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो बहुत लंबे टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में आए हैं। बहुत लंबे टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे सडन चेंज ली हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं इंसिडेंट्स हुए होंगे जो शायद बहुत लंबे टाइम से आप जिन चीज़ों का इंतज़ार भी कर रहे थे और शायद उसको करने के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए हों। तो करंट मेंटल स्टेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अचीव्ड द सोर्स ऑफ इनकम, आई वुड से, और द अमाउंट ऑफ इनकम, और द पर्टिकुलर जॉब, योर ड्रीम पोजिशन, योर ड्रीम प्रोजेक्ट, व्हाटसोएवर। आपने वो चीज़ अचीव भी कर ली है अपनी लाइफ में। कहते ना, एक इंसान ऐसा जिसके पास वो सारी ही वो चीज़ें हों जो एक
किसी को खुशी देने के लिए, किसी को खुश करने के लिए मोर देन इनफ होती है। दैट इज़ कि आपके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी है, दैट मीन्स आपके पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है आपके पास, एक अच्छे कह सकते हैं आपका मेंटल स्टेट उस सेंस में कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं, आपके थॉट्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं ना कि एक जिन आपके हाथ में लग गया हो। आप जिन भी चीज़ों में हाथ डालते होंगे वो काम आपका बनने लगता होगा। और अभी तक जितनी अड़चनें आ रही थी, अभी तक जितनी आपकी स्लीपलेस नाइट्स थी, अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, वो सारी मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स आपके जितने भी इश्यूज चल रहे थे वो सब खत्म होके रीबर्थ है, डेथ एंड रीबर्थ है। दैट मीन्स एक नए सवेरे का एक एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ या चल रहा है करंट एनर्जी में, वेयर यू आर इन अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड रिलेशनशिप। आपको शायद उस पार्टनर का साथ मिला है जिसके साथ आप एक लंबे एक तो रिलेशनशिप में भी थे, आपने जिनसे प्रोमिसेस किया साथ रहने का, अपना ज़िंदगी अपनी लाइफ साथ में स्पेंड करने का, आपको एक तो उनका साथ मिला है, आपको वो पर्टिकुलर जॉब भी मिली है जिसका आपने शायद या तो इंतज़ार किया था, वेट किया था, या फिर हाल फिलहाल आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया होगा, वो इंटरव्यू आपका क्रैक हो गया। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे तो एग्ज़ाम्स में आपके वो अच्छे रिजल्ट आ गए। हो सकता है कि आप लोगों का बहुत लंबे टाइम से कोई हेल्थ इशू ऐसे चल रहा था, तो हेल्थ इशू आपका वो रिजॉल्व हो गया है। मुझे तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए रिकन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा है या नहीं। बहुत हाई चांसेस ऐसे हैं कि कुछ लोगों का बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन पीरियड भी चल रहा था और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। तो एक मुझे यहाँ पे आप देखेंगे जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड हम मोस्टली बोलते हैं कि एक अवेकनिंग, एक सेकंड चांस का कार्ड होता है कि यहाँ पे आपको एक सेकंड चांस मिला है, एक सेकंड चांस यूनिवर्स ने दिया है। और नीचे ये क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ कप से, जो हमारी एनर्जी होती है हमारे नॉस्टैल्जिया वाले पीरियड से, मीन्स हमारे पास्ट से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस लौट के आया है जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा था, और शायद उनके साथ आप अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन शायद वो चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हुई हों, और उनसे आपने शायद कमिटमेंट मांगा होगा, शादी का कमिटमेंट मांगा होगा, साथ रहने का कमिटमेंट मांगा होगा, तो वो नहीं मिल रहा था, जिस वजह से शायद आप इस एनर्जी में थे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की वो एनर्जी मुझे क्लियर आउट होते हुए दिखाई दे रही है, एंड अब फाइनली आपको वो कमिटमेंट भी मिल गया है। हो सकता है उन्होंने आपको शादी के लिए प्रपोज कर दिया हो, आपकी डेट फिक्स हो गई हो शादी की, या फिर कह सकते हैं रोका फिक्स हो गया, आप लोगों की फैमिली आपस में मीट कर चुकी होगी। एक कह सकते हैं आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है जाता हुआ। वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ नया बिजनेस करने का सोचा हो, तो वो बिजनेस का आइडिया मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अब बहुत लंबे टाइम के बाद शायद अपने पैसे को, अपने मनी को जो है कहते हैं ना, हाथ रोक कर भी चलना शुरू किया है, और उसको ग्रो कैसे करना है उस तरफ आप लोगों का ध्यान ज़्यादा जाने लगा है। एक पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है, तो अब वो इमोशनल लेवल पे पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोफेशनल लेवल पे भी वो पार्टनरशिप हो सकती है कि आप लोगों की एक बॉन्डिंग, एक पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। या मुझे ऐसा लग रहा है इन करंट पीरियड आप लोग स्टेट में हैं कि आपकी पार्टनरशिप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड यू आर एक्चुअली एंजॉइंग दिस पीरियड। और हर चीज़ कहते हैं ना कि ऊपर वाले का हाथ है, जैसे मैंने बोला था एक जन आपके हाथ लग गया है कि हर चीज़ अब आपके अकॉर्डिंग होती है, जैसा आप चाह रहे हो ना वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ अगर मैं बताऊँ ना, तो हो सकता है कि आपके वो पार्टनर या तो हीलर हो सकते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं जो काउंसलिंग करते हो लोगों की, या फिर फार्मा से रिलेटेड हो सकते हैं, फार्मा में हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है उनका कोई अपना एनजीओ हो सकता है, और अगर नहीं है एनजीओ तो एनजीओ स्टार्ट करने के बारे में वो सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो इंसान आपके पास्ट से रिलेटेड है, और वो आपको बहुत टाइम से जानता है, या फिर अगर नहीं एंट्री है तो होने वाली है। मुझे ऐसी पूरी फीलिंग आ रही है कि जल्द ही आज कल में ही आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि कोई आपका पास्ट पर्सन, आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, कोई तो ऐसा लौट कर आया है जिसके साथ आपने शादी के सपने देखे थे, और यहाँ मुझे वेडिंग बेल्स सुनाई दे रही है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एरीज।
आप लोगों का इस टाइम करंटली मेंटल स्टेट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर थोड़े बहुत अप डाउन होंगे भी तो मतलब वो इतने नहीं होंगे कि आपको बॉदर करें या फिर आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो या आपको इतना ज़्यादा एनजाइटी दें, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, कोई कम्युनिकेशन आपको, जैसे मैं बोल रही थी, कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है। आपके वो सारे कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जो 6 नंबर होता है और जो 5 नंबर है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। कोई किस्मत का ताला आपका खुलने वाला है। कोई लग्जरी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाली हैं। अगर अभी तक किसी से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था या कोई बातचीत बनती, जैसे मैंने बोला सेपरेशन में थी, तो उस आपकी कम्युनिकेशन एंट्री होने वाली है, आपकी उनसे बात शुरू होने वाली है। किसी तरीके के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर आउट होने वाली है। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव। वाओ, द फूल का कार्ड है। आप लोग बिल्कुल अपनी इस मूवमेंट को, इस लाइफ को एंजॉय करने वाले, एक बेपरवाह वाली आप लोग उस मूवमेंट में होंगे, उस एनर्जी में होंगे कि फाइनली जिस चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया था या जो चीज़ें मैं उम्मीद रख रही थी कि मेरे साथ होंगी, वो चीज़ें अब जेन्युइनली प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड यू गाइज आर एक्चुअली एंजॉइंग दिस मूवमेंट। और आप देखेंगे इसके हाथ में एक डायमंड जैसा भी है कुछ, तो वो मैनिफेस्ट भी कर रही है और वो उसकी चीज़ें फुलफिल हो रही है। और किस कितने कहते हैं ना बेपरवाह वाइब्स के साथ, एनर्जी के साथ वो कितने अच्छे से इस मूवमेंट को एंजॉय भी करती हुई नज़र आ रही। तो आप लोग एक फूल की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में, वेयर यू गाइज आर एक्चुअली एंजॉइंग दिस मूवमेंट। और इसके साथ बताऊं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जब ये पर्सन आपके पास ये ऑफ़र लेकर आए तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप एकदम हाँ नहीं बोलेंगे उन्हें, आप थोड़ा टाइम लेंगे। हो सकता है कि आप उसको थोड़ा हल्के में ले लें, ये सोचकर कि ये तो पहले भी मुझे छोड़कर गया था या गई थी, पता नहीं अब किस इंटेंशन से आई है। तो आप मुझे यहाँ पर एकदम से एग्री होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उनकी इंटेंशन क्लियर है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट आप अभी थोड़ा टाइम लेंगे। अभी आप उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, अपनी बातें, अपनी सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे उनके साथ। और अभी इन सारी चीज़ों को ना आप थोड़ा लाइट ही रखेंगे, रादर देन कि आप उसे दिल से लगा के बैठ जाएं या उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखने लगे। उस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। द मून की एनर्जी है। आप अभी तक जिन भी, यस, जैसे मैंने बोला ना कि आप अभी तक ये सोच रहे थे कि वो दोबारा क्यों आया है, वो इंटेंशन होगी, तो द मून की एनर्जी है। आप हो सकता है पास्ट में अपने कुछ इस तरीके के आपने ट्रॉमास देखे हो या फीलिंग ऐसी आई हो कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और जब कोई भी इंसान आपको परेशान या कुछ कहकर चला जाता है या किसी से आपकी कोई अनबन हो जाती है तो आप उसे दिल में इतना लगा लेते हैं कि उसमें कहते हैं ना डूब जाते हैं। तो आप ना अपने ही इमोशंस में मुझे यहाँ डूबते हुए नज़र आ रहे थे। इस वजह से आप उनको अभी इतना सीरियसली नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो दैट पर्सन इज़ वेरी मच कमिटेड एंड लॉयल टूवर्ड्स यू, और वो अब एक सेट इंटेंशन के साथ ही आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। बट यहाँ पे आप अभी कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस, एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी है जहाँ पे आप अभी, मुझे ऐसा लगेगा कि आप इस मूवमेंट को एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आप मुझे यहाँ आते हुए नहीं दिख रहे हैं। जस्ट बिकॉज, क्योंकि कहते हैं ना हम सब चाहते हैं कि दूध का जला पानी भी फूक फूक कर पीता है। दैट मीन्स कि आप हर स्टेप को बहुत ही सोच समझ कर अब आगे लेने वाले हैं। हो सकता है कि आपके दिल में एक डर बैठ गया हो। ये भी हो सकता है कि अगर ये पास्ट एनर्जी नहीं है तो कोई ऐसा नया इंसान जब आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, अगर वो कोई न्यू पर्सन भी होता है, तो उसके साथ आकर आपको ऐसा फील होगा कि इसे तो मैं पहले से जानती हूँ। वो कनेक्शन आपको बड़ा डीप फील होगा। आपको लगेगा कि इससे तो मतलब मैं पहली बार बात ही नहीं कर रही, इससे तो मैं पहले भी मिली हूँ, ये वाइब्स तो मुझे पहले भी आई हैं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी, या तो कोई रिकन्सिलेशन है पास्ट पर्सन से, और एल्स अगर कोई न्यू पर्सन भी है तो उसकी एनर्जी आपको काफ़ी पुरानी लगेगी, जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इसी वजह से शायद आप उनके साथ थोड़ा डर डर के आगे बढ़ो, उनको लाइटली लो, उनके साथ ज़्यादा सीरियस ना हो आप लोग। और इनकी एनर्जी देखो आप कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स हैं। इट्स जस्ट कि आप शायद उनको एक्सप्रेस करने से यहाँ डर रहे हैं। और देख लेते हैं, मुझे तो ये एज में आपसे या तो छोटे हैं, और छोटे इन द सेंस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एज होगी 30 to 35, और आप अगर मेल हैं तो आपकी एज 30 to 35 के बीच में हो सकती है।
और अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो वो आप ही के सेम एज के होंगे। मतलब यहाँ पे फीमेल्स की एज मुझे कम लग रही है, और अगर मेल देख रहे हैं तो वो फीमेल आपसे छोटी ही है या फिर सेम एज की होंगी। इन शॉर्ट मतलब फीमेल्स की एज मुझे यहाँ पे कम लग रही है। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं। काफ़ी रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं मुझे इनकी एनर्जी, काफ़ी। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। ये पागलों की तरह आपको चाहते हैं, बेहद आपसे प्यार करते हैं, और हर तरीके से मैं बोलूँगी कि हर तरीके से वो अपने प्यार को आपसे जाहिर भी करना चाहते हैं, और हर तरीके से वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, और कह सकते हैं कि वो आपके साथ, जैसे कि मैंने बोला, शादी करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आप भी उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। बट वो है ना कि एक डर की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला डर की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सी इमोशंस भरे हुए हैं, हर तरीके से इमोशंस भरे हुए हैं, बस आप उसे आगे लेकर बढ़ने से डर रहे हैं। तो मतलब मुझे तो बहुत लाइट हार्टेड पॉजिटिव एनर्जी ही दिख रही है। इट्स जस्ट कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आता है तो आपको उसे वो सेकेंड चांस देना चाहिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। डोंट लेट प्राइड इन योर वे। तो अगर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं, अगर रिकन्सिलेशन होता है, अगर कोई पास्ट पर्सन लौट के आता है, तो आप उस गुमान में ना रहें, आप उस प्राइड में ना रहें कि ये तो मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, या फिर मेरे साथ जो भी हो रहा है ये तो सब मेरे मैनिफेस्टेशन या कर्मा का ही रिजल्ट है। उस प्राइड में आप ना रहें। ठीक है, आपने कुछ अच्छे डीड्स किए हैं, आपको उसका फल मिल रहा है, बट अपॉर्चुनिटी भी यूनिवर्स हमें फॉर अ टाइम बिंग कुछ लिमिटेड टाइम के लिए देती है, तो उसको आप यूटिलाइज करें, रादर देन आप उस चीज़ को घमंड में लेकर घूमें, और जब वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, वो इंसान चला जाए, ये सोच के कि शायद आपको उसकी कद्र नहीं है, तो आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने सैक्रल चक्रा पे पहले तो काम करें। आपका सैक्रल चक्रा मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। आप लोग अपने सैक्रल चक्रा पे यहाँ पे काम करें। थिंग्स विल गेट बेटर इन योर रिलेशनशिप एंड इन योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। अब फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कोई ना कोई फेरी क्लाइमैक्स तो अप्रोच करने वाला है। कुछ ना कुछ, जैसा मैंने बोला था, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं प्रपोजल आप लोग रिसीव करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो, एरीज की रीडिंग भी कर रहे हो और फुल मून इन एरीज आया। देयर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव कमिंग इन योर वे। तो आप लोगों को बस अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है, और अगर कोई इनर फियर है, कोई चीज़ है, तो उसे काम करें। लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि आप अभी कुछ निगेटिव चीज़ों पे काम ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रादर देन पॉजिटिव चीज़ों पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें, और जो भी वाओ, देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अभी मैंने बोला था कि कोई न्यू स्टार्ट होने वाली है, डेक में भी कंफर्म हो गया है कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई न्यू स्टार्ट तो होने वाली है। और करंट स्टेट ऑफ माइंड मुझे काफ़ी अच्छी और हेल्दी ही दिखाई दे रही है एरीज आप लोगों की। और देख लेते हैं कि क्या रिसीव करने वाले हैं आप लोग अपने रिलेशनशिप में। यू डिज़र्व लव। आप लवेबल हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने ऐसा बोला ना कि वो जो इंसान आएगा आप उनसे चाह कर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो ही एनर्जी मुझे फिर से दिख रही है कि आपने खुद को ना कह सकते रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी से खुद को आप लोग निकालिए, और यू डिज़र्व लव। मतलब खुद को प्यार करने का और करवाने का वो मौका आप दें, रादर देन कि आप उन चीज़ों में बैठे रहें कि चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंड्स। साफ सीधी सी बात है, जब आपके, जैसे मैंने बोला था, वो कम्युनिकेशन का जो गैप है, वो कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी कि वो आपके पास आके अपने दिल की बात कहें, वो एक्सप्रेस करें वो चीज़ें, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि आप भी खुल के उनके सामने अपने दिल की बात रखें। तभी शायद आप लोगों का कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आपका रिलेशनशिप डीपन होगा। तो इन शॉर्ट आपसे कम्युनिकेशन की ही बात करी जा रही है कि खुल के आप कम्युनिकेशन करें उनके साथ, तभी आप लोगों का ये रिलेशनशिप किसी एंगल पे जाएगा। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हो सकता है शायद यही वजह थी कि
जो आपने अभी तक अपने पास्ट में कोई अनबन हुई थी, ये रिकन्सिलेशन भी मुझे शायद इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पास्ट में इनसे आपसे कोई अनबन हुई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई हो जिस वजह से आपके और इनके बीच में एक सेपरेशन हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पे वही बता रही कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, जो शायद ये वजह रही हो आपके और इनके सेपरेशन की। तो हो इसीलिए मेरे ख्याल से ये भी कार्ड है कि आप उनसे खुल के एक कॉन्वर्जेशन रखें, कम्युनिकेशन रखें कि भाई ये चीज़ें जो हुई थी या ऐसा ऐसा जो भी हमारे पास्ट में रहा है उसको क्लैरिफाई किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ था, और आगे आने वाले टाइम में जब ये सेकंड चांस हमें मिला है तो ये चीज़ें ना हो। आपके पार्टनर अगर एक फॉल्स मास्क बैठे हैं पहन कर, या फिर अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपको उनसे क्लैरिफाई करना चाहिए। और देख लेते हैं क्या आने वाला है, क्या रिसीव कर रहे हैं एरीज, क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, कहीं पे ब्लॉकेज या स्टकनेस फील हो रही है, तो आप मेडिटेशन करें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो इंसान आ रहा है किस इंटेंशन के साथ आ रहा है, सही है या नहीं है। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। नीचे यहाँ मैजिशियन और सन का कार्ड था, तो वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि बिग हैप्पी चेंजेस तो डेफिनेटली आ ही रहा है आप लोगों की लाइफ में। आपका स्टेट ऑफ माइंड भी इस टाइम काफ़ी सही दिख रहा है मुझे। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा डर है अगर, तो आप उसे मेडिटेशन के थ्रू सही कर सकते हैं। और ये जो मैं आपसे कह रही थी ना कि अपॉर्चुनिटी आई है बट फॉर अ टाइम बीइंग आती है, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको ग्रेस्प करते हैं कि नहीं करते, इट्स अप टू यू। आप बिलीव करोगे, आप चीज़ों पे अपना एफर्ट लगाओगे, इनपुट लगाओगे, जो भी है स्टेप लोगे अगर उन चीज़ों पे, उन एक्शंस पे, तो डेफिनेटली आपके फेवर में सारी चीज़ें बदल जाएंगी और हो सकता है ये रिश्ता शादी तक पहुंच जाए। बट अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी और ये सोच के रखा कि पता नहीं किस इंटेंशन से आई या इसने मुझसे कुछ चीज़ें पुरानी छुपाई थी, अगर आपने कॉन्वर्जेशन नहीं रखी, तो ये मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि आप ही को बिलीव नहीं है तो चीज़ें फिर आपके फेवर में नहीं होंगी। तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कितनी रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये इस टाइप के टॉपिक्स आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं। सो थैंक यू। हेलो लियो, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, आप लोग क्या और किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्या आपको बॉदर कर रहा है इस टाइम। देख लेते हैं कि करंट स्टेट ऑफ माइंड लियो का क्या है। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी द करंट स्टेट ऑफ माइंड फॉर करियर। सबसे पहला कार्ड ही कंफ्यूजन का मेरा है। करियर आपको शायद परेशान करता हुआ नजर आ रहा है लियो। यस, मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज give the current state of mind for Leo. Four of Cups. Angels. 10 of Wands. Angels, please clarify. The Emperor. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। और क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए, प्लीज क्लैरिफाई 2 of Wands फॉर लियो, करंट स्टेट ऑफ माइंड। प्लीज क्लैरिफाई 2 of Wands, Knight of Cups, प्लीज क्लैरिफाई Ace of Wands. I need one card. Please clarify Ace of Wands. 10 of Pentacles. Okay. Please clarify 4 of Cups. Please clarify 4 of Cups. I need one more card. Please clarify 4 of Cups. 4 of Swords. Okay. Please clarify 10 of Wands for you.
8 of swords. Okay. Please clarify the Emperor. The Fool. Bottom of the deck is 6 of Swords. सो लियो, अगर मैं करंट एनर्जी की आप लोगों की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके पास शायद ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पे आपको अपनी सिटी या अपनी लोकेशन छोड़ के कहीं और जाने का ऑफ़र मिला, या आपने हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया हो या कोई पेपर ऐसा दिया या कहीं पे अप्लाई ऐसी जगह कर दिया जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया और आप अंदर से तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बट डीप विद इन आपको कहते हैं ना, जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने कहीं एग्ज़ाम दिया या कोई इंटरव्यू दिया या कहीं पे अप्लाई किया और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया और यूनिवर्स आपको एक्चुअली में कुछ प्रेजेंट कर रही है, वो ही प्रेजेंट कर रही है जिसके लिए आपने मेहनत करी, जिसके लिए आपने बहुत अपने एफर्ट्स लगाए और फाइनली यूनिवर्स एक्चुअली आपको वो प्रेजेंट कर रही है। बट आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि अब अगर मैंने ये चीज़ अपनी एक्सेप्ट कर ली, ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ये जॉब या ये प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो अपने, वो जब मैंने बोला लोकेशन चेंज है, तो अपना घर छोड़ के अपने फैमिली छोड़कर एक तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाएंगी, हर चीज़ मुझे खुद से करनी पड़ेगी, अपने लिए करनी पड़ेगी और हो सकता है इस वजह से मुझे अपने फैमिली वालों से एक कह सकते हैं एक अनबन हो सकती है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है इस जॉब ऑफ़र की, इस काम की क्या इम्पोर्टेंस है, बट मैं सामने वाले को, अपनी फैमिली को कैसे समझाऊं कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब वो चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर खाती हुई मुझे नज़र आ रही है कि मैं किस तरीके से अपने घर वालों को ये चीज़ समझाऊं, क्योंकि आपको पता है कि अब एक अच्छी इनकम के साथ जब मुझे ये ऑफ़र मिला है तो मैं अपनी फैमिली के सारे कह सकते हैं खुशियाँ, उनके सारे कह सकते हैं विशेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। इट्स जस्ट कि मुझे कुछ वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे जो एट प्रेजेंट मेरे पास हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा इस ऑफ़र को और एक लोकेशन मेरी चेंज होगी, एक जगह चेंज होगी, एक काम मेरा चेंज होगा, तो मुझे वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और इस वजह से आपकी कह सकते हैं ना 4 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी ना, वो रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं एक जो 4 की एनर्जी होती है ना, वो राहु की जो एनर्जी है, वो राहु वाली एनर्जी जिसका सिर है पर धड़ नहीं है। दैट मीन्स कि वो इतना सोचता है, हद से ज़्यादा सोचता है, बट कर कुछ नहीं पा रहा। वो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब एनी हाउ मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा। और इस वजह से आपने अपने आप को ही अपने थॉट्स में जकड़ लिया। स्लीपलेस नाइट्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं ड्रॉबैक नहीं बोलूँगी, आप ये डिसीजन विड्रॉ कर दें कि मैं शायद इस ऑफ़र को ना एक्सेप्ट करूं, क्योंकि इस ऑफ़र को या इस जॉब को एक्सेप्ट करने में सबसे पहली चीज़ आपको अपनी फैमिली वालों को कन्विंस भी करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। सेकेंडली, हो सकता है कि करंटली आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशन आपका फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा। हो सकता है कि उस वजह से जब आप अकेले रहना लगे तो वो एक जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ होती है, वो इनसिक्योरिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेके, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और ये मूवमेंट, ये आप देखेंगे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको पता है एक आपके इस डिसीजन से आपके साथ साथ आपकी फैमिली मेम्बर भी सफ़र करेंगे। आपको पता है कि आपकी हाँ है तब भी आप जाओगे तो उनको सफ़र होगा,
क्योंकि एक घर का सदस्य, एक फैमिली मेम्बर जब चला जाता है तो घर खाली लगने लगता है, प्लस हमें कहीं ना कहीं टेंशन खाने लगती है कि वो दूसरी सिटी में कैसे रह रहा होगा, कैसे रह रही होगी, कैसे कर रहा होगा, कैसे कर रही होगी, व्हाट्सोएवर। मतलब हज़ार सवाल उनके दिल दिमाग में आते हैं। सेकेंडली, आपके दिमाग में ये थॉट्स हैं कि मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा तो मेरी इनसिक्योरिटी इस चीज़ की बढ़ गई है कि पता नहीं ये कब तक चलेगा, वो मेरे लिए लॉयल रहेगा नहीं रहेगा, या व्हाट्सोएवर। तो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को लेकर कैसे आगे बढ़ूँ। तो करंट स्टेट ऑफ माइंड मुझे आप लोगों का बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोग, जैसा मैंने बोला था कि ऑफर आपको मिला है, आपको वो सेटिस्फेक्शन है, वो खुशी है, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करी है। और वो ये उस तरीके का काम है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक ज़ीरो से स्टार्ट करना, और ज़ीरो से स्टार्ट भी उस काम को लेकर करना जो शायद मैं कभी चाहता था या चाहती थी करना, या मेरा सपना था वैसा कुछ करना। और हो सकता है इस वजह से आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स से काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हो, और काफ़ी कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कन्वर्सेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, डिस्कस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अपने, हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ इंजॉय भी कर रहे हो। मुझे एक पार्टी की, एक हेल्दी, एक वैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, छोटे मोटे फंक्शन की कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे हो सकता है कि आप इस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहे हो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। 5 ऑफ कप्स अगेन कम्युनिकेशन की ही एनर्जी है। आप अपनी चीज़ों में लॉस्ट कह सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने पुराने हुए। जैसे आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ भी यूनिवर्स एक कप दे रही है, बट उसका ध्यान इन तीनों पे है कि नहीं, मुझे तो वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। आपका ध्यान इन चीज़ों पे है, बट शायद यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहती है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे उसका ध्यान यहाँ पर है, पर पीछे ध्यान नहीं जा रहा है कि पीछे क्या है। जो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गई है उस पे आप ग्रीव कर रहे हो, रादर देन जो आपके पास है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स मीन स्लीपलेस नाइट्स है, ओवर थिंकिंग है, जो मैंने बोला था। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हैवी एनर्जीज में हैं आप लोग। और उस हैवी एनर्जीज़ में आप शायद डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे। आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट तो कर रहे हो, अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। और मुझे यहाँ मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करके आगे अपनी जर्नी को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद अपनी फैमिली को या तो मना लेंगे, और नहीं भी मानती है तो आई वुड से कि आप जिद में आकर अपनी चीज़ें पूरी कर लेंगे। आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक नई शुरुआत तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस वजह से हो सकता है आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़े। बट करंट एनर्जी में तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं अपने करियर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आप थोड़े से सेल्फिश हो जाएं। और देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए करंट एनर्जी में, क्या चीज़ आप लोगों को इस टाइम करनी चाहिए। या बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यूनिवर्स भी आपसे कह रही है बोल्ड बनिए, स्टेप आउट करिए और आगे बढ़िए। मतलब पीछे मुड़ के देखने का या ये सोचने का वक्त नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, या व्हाट्सोएवर। ये टाइम आपके चमकने का है, ये टाइम आपके अपने किए हुए काम को कह सकते हैं आगे बढ़ाने का है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। क्या मेरे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी है, क्या स्पिरिचुअल लाइफ में ज़रूरी है, मेरी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है। आपको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा आगे बढ़ना। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने करियर की वजह से कहीं और शिफ्ट होंगी या कोई और डिसीजन लूँगी तो मेरा पार्टनर पीछे छूट जाएगा या व्हाट्सोएवर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो एक बिलीव की ज़रूरत है, वो एक ट्रस्ट की ज़रूरत है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे फेवर में टर्न आउट होंगी और मैं चलो बैठ के उसका इंतज़ार करती हूँ या करता हूँ, कभी तो वो दिन आएगा जब मेरे घर वाले सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहली बता दूं, वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे सपोर्ट में उतरेंगे
या हर चीज़ ऑन ट्रैक हो जाएगी, थोड़ा वक्त की ज़रूरत है, नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप नहीं करोगे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं टर्न आउट होंगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कभी कभी अपनी खुशियों के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमें वो ना चाहते भी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, अगेंस्ट में जाना पड़ता है फैमिली के या फ्रेंड्स के, व्हाट्सओएवर आपके नियर एंड डियर वंस के, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। अगर अभी नहीं लोगे तो फिर कभी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जो कि आ गया है कार्ड। रिकवरी, अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा था, जैसे कि मैंने बोला डिप्रेस्ड आप लग रहे थे, मुझे बंधे हुए लग रहे थे, अपने ही थॉट्स में परेशान दिख रहे थे, एनर्जी लो दिख रही थी, तो वो रिकवरी होगी जब आप ये स्टेप ले लोगे, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने स्टेप ले लिया है, अब मुझे इस जर्नी पे आगे बढ़ना है। आपकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी अपने आप, खुद ब खुद आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ फाइनली एट लास्ट मैंने अपने ही लिए, अपने फेवर में कोई स्टेप लिया है जो अब मेरे हिसाब से टर्न आउट हो रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं अभी के लिए कि चीज़ें मेरे हिसाब से टर्न हो जाएंगी, तो अभी के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, मेरे फैमिली मान जाएगी, कन्विंस करता हूँ, तो नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ऐसा होने वाला है, तो वो नहीं होने वाला। स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ेस थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं, आपको भी करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें ट्रैक पर भी आएंगी, आपकी रिकवरी भी होगी और हर चीज़ आपके फेवर में होती जाएगी। वाह, नीचे भी आप देखेंगे टेक एक्शन का ही आया है, यहाँ भी टेक एक्शन का ही है, और शायद यहाँ पे भी कोई कार्ड टेक एक्शन का ही है। ये बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हर चीज़ आपसे यही कह रही है कि आप एक्शन लो। और आप यहाँ देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे भी था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, टेक एक्शन। मतलब इससे ज़्यादा क्लैरिटी तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को और कोई होनी चाहिए या मिलनी चाहिए। और देख लेते हैं कि आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देख लेते हैं एक बार कि इन सारे डिसीजंस का आपके रिलेशनशिप पे, लियो के रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है। वाओ, एक तो देखिए ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको छोड़ देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल सकता, तो ऐसा नहीं है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम बिफोर। आप लोग एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। आप आगे बढ़िए। दूसरा चिल्ड्रन का कार्ड है, और लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो अगर कुछ लोग आप में से शादीशुदा हैं और आप लोगों को शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाने से, क्योंकि आप शादीशुदा हैं और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे, या कैसे सर्वाइव करेंगे, या कितना मुश्किल हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक अड़चन की वजह हो सकती है आपकी ग्रोथ में, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की वजह से, एक कहते हैं ना कि एक्सक्यूज़ होती है कि मैं अपने बच्चों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा या अपने नहीं बढ़ पा रही, मेरे भी कुछ सपने हैं बट मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं कर पा रही। तो ये एक एक्सक्यूज़ है जो अड़चन बन रहे हैं आपकी ग्रोथ में, तो आपको इस पर ओवरकम करना चाहिए। ये स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए जो शायद मैरिड हैं, या फिर जिनकी लाइफ में हो सकता है कि नहीं बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जिनको वो ये सोचते हो कि मेरी जिम्मेदारी में चला गया, चली गई, तो इनका क्या होगा। ट्रू लव, ये आपकी ट्रू लव है। जैसा कि मैंने बोला, कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, और इनको भी आप अड़चन ना समझें। ये कहीं ना कहीं बॉन्ड, बच्चे एक बॉन्ड का काम करते हैं, वो आपके बॉन्ड है, वो अड़चन नहीं हो सकते। देयर इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप लोगों का ट्रू लव है, ये सब कुछ कह सकते हैं सो पॉजिटिव भी है, और बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं प्योर बॉन्डिंग भी है, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही प्योर और बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट लव है ये। तो ये अगर आपको डर है कि कहीं चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले। तो लियो, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो सेजिटेरियस, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रही है सेजिटेरियस की करंट स्टेट ऑफ माइंड, क्या मेंटल स्टेट है आप लोगों का, किन चीज़ों से आप लोग गुजर रहे हैं, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्या नहीं है, ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस की करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, सेजिटेरियस का करंट स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स,
सेजिटेरियस का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है यूनिवर्स में? एंजल्स प्लीज टेल मी सेजिटेरियस का करंट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, 4 ऑफ wands, सेजिटेरियस का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है? 4 ऑफ कप्स, सेजिटेरियस का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है? टेम्परेंस, सेजिटेरियस का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है? द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे और Sagittarius, please clarify. Page of Swords for Sagittarius, my mother universe. Please clarify. Page of Swords for Sagittarius. 9 of Pentacles. Please clarify. 4 of Wands for Sagittarius. I need only one card. Please clarify. 4 of Wands for Sagittarius. The Judgment. Okay, please clarify. 4 of Cups for Sagittarius. Please clarify. 4 of Cups. Chariot. Please clarify. The Temperance. Please clarify. Knight of Cups. Please clarify the Emperor for Sagittarius. Please clarify the Emperor for Sagittarius. Okay. Ace of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is 7 of Pentacles. So Sagittarius, अगर मैं करंट स्टेट ऑफ माइंड की आपकी बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों की करंट उसमें। क्या कर दिया? नहीं यार, कर दिया। सो सेजिटेरियस, अगर मैं आप लोगों की करंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करूं तो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है इस टाइम आप लोगों के दिमाग में। सबसे पहली चीज़ आप लोगों का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहा है, एक तो शादी का चल रहा है। मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी और कितने टाइम बाद, मतलब अरेंज है या लव है या कितने टाइम बाद है। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड भी हैं तो कब तक होगी, अगर कमिटेड नहीं है, सिंगल हैं, तो वो इंसान मुझे कब तक मिलेगा। और अगर आप किसी के इंतज़ार में हैं तो वो, या फिर किसी से सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको उनके आने की उम्मीद है कि वो मेरा रीयूनियन कब होगा, वो मेरे सेकंड चांस मुझे कब मिलेगा। अगर आप लोगों को कह सकते हैं कोई ऐसा ऑफ़र मिला हो जिसकी वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन शिफ्ट करनी हो, तो वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिला हो कि जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और वो ट्रैवलिंग आपको कहीं ना कहीं इशू दे रहा है, दिमाग में आपके घूम रहा है कि वो ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो उस वजह से हो सकता है मेरी चीज़ें ख़राब हों या ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं। वो आपके दिमाग में चल रहा है करंट स्टेट ऑफ माइंड में। आप लोग बैलेंस बिठाने की इस टाइम मुझे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने इमोशंस में और अपनी मेंटल स्टेट में। आप लोग मुझे एक डिस्टर्ब सी थोड़ी एनर्जी, डिस्टर्ब भी नहीं बोलूँगी, मुझे कन्फ्यूज्ड बोलूँगी, मुझे कन्फ्यूज्ड सी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप लोगों ने कह सकते हैं सोच विचार तो आप रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें ना दिमाग में ही रह जा रही हूँ और उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखोगे यहाँ भी 4 की एनर्जी है, यहाँ भी 4 की एनर्जी है, एंड दिस इज़ 14 विच इज़ 5, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन।
ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है। देन अगेन यहाँ फिर से 4 की एनर्जी। तो ये सब सोच विचार आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, और इतना ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की एनर्जी में। मेरी शादी कब होनी है, कैसे होनी है, किससे होनी है, और अगर मुझे ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रैवलिंग करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, वो डेट कौन सी होंगी, अगर वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो उस वजह से क्या चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, अगर वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो मैं उनको कैसे बैलेंस आउट करूँगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को, अगर मुझे अपनी फैमिली में ये चीज़ें डिस्कस करनी है तो मैं कैसे डिस्कस करूँ। वो इतनी ज़्यादा क्लटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों की ओवर थिंकिंग में, कि आप लोग सोच सोच के अपने आप को उसमें परेशान करें। बट अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो वो चीज़ें आप सोच भी रहे हैं और बैलेंस करने की, आप देखेंगे टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ भी है, चैरियट की एनर्जी है। तो वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होने के बाद भी आप अपनी लाइफ को मुझे धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप रुके नहीं हैं, स्टैग्नेंट नहीं है आप लोगों की एनर्जी। आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक तो मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, लवेबल हैं। आप लोगों के जेस्चर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है जो शायद आपके पार्टनर को बहुत अच्छे लगते हों। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ओवर थिंकिंग हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आ रहा हो, कि तुम जैसे पहले थे वो अब नहीं हो, या जितना ज़्यादा पहले एक्सप्रेस करते थे वो अब नहीं करते थे। आप लोगों का ध्यान रिलेशनशिप के साथ साथ यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस में भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपसे कहते हो कि भाई ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज पर तुम हो और तुम ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, ये शादी के बारे में सोच रहे हो, बट एटलीस्ट अपने करियर को भी तो स्टेबल कर लो। इस टाइप की मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। ऑल्दो आपको पता है दैट यू आर डूइंग वेल और आप लोग अपने काम से सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। इट्स जस्ट कि आप अभी इस टाइम उस एनर्जी में हैं जहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करने में आपको दिक्कत हो रही है। और वहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ही लग्जरी पसंद करने वाले लोग हैं। आप लोगों को लग्जरी बहुत पसंद है, इक्वल गिव एंड टेक बहुत पसंद है। हो सकता है आप लोग जितना कमाते हो उतना दान भी दे देते हो, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग किसी एनजीओ या फिर चैरिटी से जुड़े हो सकते हैं, चैरिटी करते हो, कहीं पर कुछ पैसे देते हो, इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ध्यान देते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हों जहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको, या मैनिफेस्ट कह सकते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उसके ग्रो होने का, उसके रिजल्ट देने का, उनकी चीज़ों का इम्पैक्ट अब क्या पड़ेगा, या मैंने जितनी मेहनत करी है उसका क्या पड़ेगा। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही हाई पावर एनर्जी से आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और लग्जरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं सेजिटेरियस की करंट एनर्जी में क्या चल रहा है, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है सेजिटेरियस का। द वर्ड की एनर्जी, यस आप लोग 3, द वर्ड का नंबर 3 है। 3 एक गुरु का नंबर होता है। आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गुड डिसीजन मेकर हैं। अगर आपने किसी चीज़ में डिसीजन ले लिया तो वो कह सकते हैं इतना प्रोमिनेंट होता है कि आप फिर उससे पलटते नहीं। यस आप लोग डिसीजन लेने से पहले कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लिया तो वो आपका कह सकते हैं कि पत्थर की लकीर होता होगा कि अब मैं इन चीज़ों से नहीं हटने वाला है, नहीं हटने वाली। मतलब कहते हैं ना कि एकदम दावा देने वाला कि अब मैंने कह दिया तो कह दिया, ये होना है तो ये होना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जैसा मैंने बोला, आप लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन 3 की ही एनर्जी आई है, 13 यानी कि 4 की एनर्जी, 4 की एनर्जी अगेन आई है। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर मुझे सोचते हुए अगेन दिखाई दे रहे हैं। फिर से वो सोचने वाली ही एनर्जी है, कहीं पर बैठे हैं, कोई प्लान्स बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और चीज़ें आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की। और देख लेते हैं क्या चल रहा है सेजिटेरियस की करंट स्टेट ऑफ माइंड में। काफ़ी प्लानिंग करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के इन सारे काम में डिलेज भी हो रहे हो, एक डिले की एनर्जी भी, क्योंकि ओवर थिंकिंग की शायद इसलिए हो रही है क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो डिले होती जा रही हैं। तो ये ओवर थिंकिंग भी मुझे
इसी वजह से नज़र आ रही, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, शायद प्लान कब किया हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका कॉन्फ्लिक्ट, यस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका। हो सकता है इस वजह से आपके लोगों से लड़ाई होती हो, घर वालों से लड़ाई होती हो, और कितना टाइम लगाएंगे, या फिर और कितना मुझे झेलना पड़ेगा, या फिर बात क्यों नहीं करते, वो कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन गैप उस तरीके से बोलूँगी कि आप अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं पर वो सामने वाला शायद समझ नहीं रहा, वो गैप मुझे नज़र आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। अब ये लड़ाई आपकी खुद से भी हो सकती, क्योंकि शायद आप चीज़ें बदल नहीं पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आपके घर वालों से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि आप लोग कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो, या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। वो एक एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा गुड मैनिफेस्टर हैं, तो आप लोगों की इंट्यूशन इतनी हाई चल रही है कि आपको पता है शायद कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या मिलने वाला है, और आप उस तरीके के सीक्रेटिव इंसान भी हैं जो अपनी चीज़ें दूसरों के सामने नहीं खोलते जल्दी। वो उस तरीके के इंसान हैं आप लोग कि सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जज करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, जितना सही है या जितना टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए सामने वाले से बस उतना कहते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं बट चलते अपने ही अकॉर्डिंग है। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, हद से ज़्यादा इमोशनल है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन मुझे 4 अगेन यहाँ पे 4 की ही एनर्जी है, दैट मीन्स थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे आप लोगों की। हो सकता है इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी अनबन चल रही हो, आपके पार्टनर से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लड़ाई हुई हो, आप उन्हें समझाते हो कि ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ये समझ रही हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, इट्स जस्ट कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। एस ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक है, दैट मीन्स कोई ना कोई नई शुरुआत होने वाली है, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होने वाली। वाओ, 2 ऑफ कप्स, एक बहुत अच्छा बॉन्ड, एक बहुत अच्छा यूनियन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग पीरियड। और ये जितने भी आप लोगों के कह सकते हैं डिलेज चल रहे हैं, ये डिलेज बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होने वाली है, जो कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। देख लेते हैं क्या एडवाइस है सेजिटेरियस की यूनिवर्स की तरफ से, किन चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना चाहिए, क्या एडवाइस है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर कोई काम आपके फेवर में हो जाता है, हो सकता है आपने उसका बहुत ढिंढोरा पीट दिया, हो सकता है आप लोगों ने 10 लोगों को जाके बता दिया हो सकता है जैसे आप लोग मानते नहीं हैं, पता नहीं कितने लोग मानते, नज़र लगती है। तो ये डिले ही शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक तो ओवर एक्सप्रेस कर दिया है लोगों से, शायद जिन्हें नहीं बताना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है हम जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं ना, तो वो हमसे और दूर भागती है। तो ये दोनों ही वजह हो सकती हैं कि शायद आपने उस प्राइड में आकर, उस खुशी में आकर 10 लोगों को बता दिया, या तो वो नज़र लगी है, या फिर आपके अंदर वो चीज़ आ गई है कि ये तो मेरा, एक हक वाली चीज़ आ जाती है ना, ये तो मेरा है, ये इसे तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, उस टाइप की एनर्जी। तो जब हम किसी के पीछे ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, पीछे लग जाते हैं, तो वो हमसे दूर भागने लगता है। तो मे बी डिले की वजह ही यही है, क्योंकि आपने ओवर एक्सपेक्टेशन रख ली है। जहाँ जिस मूवमेंट आपने गिव अप कर दिया, जहाँ जिस मूवमेंट आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, चीज़ें आपके फेवर में मुझे यहाँ टर्न आउट होती हुई दिख जाएंगी। आपसे कहा जा रहा है, द वर्ड का कार्ड आया है, हर चीज़ आपके फेवर में ही टर्न आउट होते हुए नज़र आ रही है। जस्ट कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है डिलेस का मतलब ना हो, डिलेस का मतलब बहुत अच्छी हाँ भी होती है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत ही जल्द आप लोगों की जितने भी पॉजिटिव एनर्जी, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो एक मोमेंटम पकड़ने वाली है, और चीज़ें आपके, जैसा मैंने बोला, फेवर में टर्न आउट होने वाली है। आप लोगों का जो भी, जहाँ भी, जितना भी एफर्ट लगेगा, जिस भी फील्ड में लगेगा, वो सब कुछ आपके हिसाब से और आपके अकॉर्डिंग ही होगा। कम्युनिकेशन इज़ द की, मैंने बोला था यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन का कार्ड भी आ गया है। कम्युनिकेशन इज़ द की, आप लोग खुल के बात करें, अब चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके पार्टनर हो, जो भी हो, हु सो एवर, व्हाट सो एवर, आप उनसे खुल के बात करें। कहीं ना कहीं वो गैप ही वजह है। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप लोग बात करिए और चीज़ें क्लियर आउट करिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उसे क्लियर आउट करिए आप लोग।
और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं सेजिटेरियस। सॉरी, सेजिटेरियस क्या एडवाइस है सेजिटेरियस के लिए, क्या रिसीव करने वाले हैं सेजिटेरियस। नो का कार्ड गिरा है और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड गिरा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बैठा रहूँगा, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, मुझे किसी से कम्युनिकेट ना करना पड़े, मुझे बात ना करनी पड़े, तो ये ऐसा तो नहीं होने वाला। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। अब वो किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ है वो शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, थोड़ा इंतज़ार मांग रही होगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है। जो भी है तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने आप ही मैं पुश करता रहूँगा या करती रहूँगी, चीज़ें टर्न आउट हो जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। नो का कार्ड इसीलिए आया है। परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है। एक्शन लीजिए, स्टेप लीजिए, बात स्टार्ट करिए, क्लियर आउट करिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी थॉट्स हैं। हेल्पफुल पीपल का कार्ड है नीचे। अगर कोई मदद करने आपकी आ रहा है, कोई जेन्युइन फ्रेंड है आपका जिससे आपको लगता है बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, कोई आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है, उसकी बात सुनिए आप, वो डेफिनेटली आपको सही चीज़ें ही बताएगा। और देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together. जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग ओवर इंडल्ज होके ज़्यादा ही जब पीछे लगने लग जाते हैं तो चीज़ें आपसे दूर भागती हैं। तो रादर देन कि आप उनके पीछे भागें, ऐसे एफर्ट्स करें, आप उनको विजुलाइज करें, आप उनको याद करें, आप उनको मैनिफेस्ट करें। अपनी अफर्मेशन में, अपनी प्रेयर में आप उनको बुला सकते हैं। जब हम शिद्दत से किसी चीज़ को कहते हैं ना, मांगते हैं ऊपर वाले से, यूनिवर्स से मांगते हैं, तो वो हमें डेफिनेटली उससे मिलाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सोलमेट को अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में, अफर्मेशंस में बुलाना और विजुलाइज करना सोचें। जैसी ज़िंदगी आप उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आप उसको विजुलाइज करें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपसे कहा जा रहा है अगर आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है या बंद है या एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आप उसे खोलें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें। ये आपके लिए सही टाइम है। प्यार करने का कह सकते हैं या किसी का आपकी लाइफ में आने का कह सकते हैं। अपने हार्ट को आप लोग खोलिए और कोई आपसे एक्सप्रेस करने आ रहा है अपने प्यार को, तो उसको आप रिसीव करें, या आप किसी के लिए फील करते हैं तो वो चीज़ आप जाकर उनसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. पहली चीज़ तो आप ये सोचना, नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग से लगा दें, हटा दें बिल्कुल भी, कि ये नहीं वर्कआउट होगा, ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं होगी, कितना टाइम हो गया, डिले होता जा रहा है, नहीं होगा नहीं होगा। आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होने लगेगा। इसलिए कार्ड भी आया अफर्मेशन का। अफर्मेशन करिए, विजुलाइज करिए, वो आपकी लाइफ में आएंगे। आपके लिए सही टाइम है ये सब करने का। वही है आपके जो भी हैं, यही प्यार करने के लिए आपके लिए सही इंसान है। आपसे कहा जा रहा है बस पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, उम्मीद नहीं तोड़नी है, और सब कुछ आपके फेवर में यहाँ पे टर्न आउट होता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। और नीचे देखिए क्या है, बॉटम ऑफ द डेक, वेरी सून आपके फेवर में हर चीज़ टर्न आउट होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो सेजिटेरियस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो माय टॉरस पीपल, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं, क्या आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, क्या चीज़ें आपको इस टाइम बॉदर कर रही हैं। तो लेट्स सी टॉरस की करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी टॉरस का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस टाइम। सॉरी, टॉरस का करंट मेंटल स्टेटस क्या है, टॉरस की करंट मेंटल स्टेटस क्या है। माय मदर यूनिवर्स, द मून, टॉरस की करंट मेंटल स्टेटस, 5 ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस की करंट स्टेट क्या है, टॉरस की करंट मेंटल स्टेट
किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की करंट मेंटल स्टेट क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड। एक्सक्यूज मी। टू ऑफ कप्स, ओके। टॉरस की, ओके, वाओ। आज मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग में सबके ना शादी के लिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स तो सबके लिए ही गिर रहा है ऑलमोस्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द टेम्परेंस। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द मून फॉर टॉरस, करंट स्टेट ऑफ माइंड फॉर टॉरस। डेप्थ, ओके। Please clarify 5 of swords for Taurus. Please clarify 5 of swords. 5 of pentacles. Please clarify king of pentacles. Page of swords. Please clarify two of cups for Taurus. Please clarify 2 of cups for Taurus. 8 of pentacles. Please clarify 4 of wands with Taurus. Please clarify 2 of wands for Taurus. Please clarify 4 of wands for Taurus. The Fool. Okay. Bottom of the deck is 10 of Pentacles. ओके। सो टॉरस, करंट स्टेट ऑफ माइंड की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है करंटली आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की लाइफ में एक तो कोई एंडिंग हुई है, और वो एंडिंग भी मुझे पॉजिटिव एंडिंग दिखाई दे रही है। कोई ऐसी एंडिंग जो शायद आपको बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रही थी, शायद कोई एंडिंग ऐसी जो आपको कहते हैं ना कि पास्ट एनर्जी ऐसी रही थी जिसने बहुत लंबे टाइम तक आपको परेशान भी किया, आपके थॉट्स में आए और आपके आगे आने वाले हर डिसीजंस में एक ऑब्स्टिकल की तरह काम किया। तो वो एक एनर्जी मुझे ऐसी कट ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। एक एंडिंग हुई और उस एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखोगे कोई एक इमोशनल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग उस तरीके के इमोशनल पर्सन जो शायद हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। वो एक ऐसा इंसान जिसे समझ नहीं आता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, या अगर सामने वाला किसी इंटेंशन से मेरे पास आया है तो किस इंटेंशन से आया, वो सही इंटेंशन है गलत इंटेंशन है। तो वो एक इमोशनल एनर्जी मुझे आप लोगों के अंदर नज़र आती है, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत बार धोखे और बैक स्टैबिंग फील करी हो। तो करंट एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो करंट एनर्जी में आप अपने वो सारे दर्द, वो सारे पुराने थॉट्स, मेमोरीज कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें जितनी आपको परेशान कर रही थी वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। एक एंडिंग नज़र आ रही है उन सारे थॉट्स की, मेमोरीज़ की, उस इंसान की जिसने आपको ये सब कुछ कह सकते हैं एक्सपीरियंस करवाया हो। वहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को ये एक जहन में हो आप लोगों के कि मेरे रिश्ते में कहीं ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा इंसान है जो चीज़ें ख़राब कर रहा है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसकी वजह से मेरे रिश्ते में डिले हो रहे हैं, कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो बातें कम्युनिकेशन का है। आप देख रहे हैं ये 5 ऑफ सॉर्ड से 5 ऑफ पेंटिकल से कम्युनिकेशन की मुझे एनर्जियाँ नज़र आ रही है कि जो अपनी कहते हैं ना, एक इंसान ने दूसरे के रिश्ते में आग लगा दी, कुछ जहर बोलकर, कुछ उल्टा बोलकर, या कोई भी ऐसी बात करके कि जो हमें अच्छी ना लगे, या जिसकी वजह से जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाए। तो वो एक एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि हो सकता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी सक्सेस और आपकी शादी और आपकी प्रोग्रेस से जलता है, और वो जानबूझ के ऐसे कदम उठाता है कि आप परेशान हो और उस एनर्जी में आए जहाँ पर आपकी चीज़ें ख़राब हो। या फिर ये हो सकता है कि ऑलरेडी वो इंसान जो था वो अब आपकी प्रोग्रेस को देखकर, या ये कह सकते हैं उन एनर्जीज़ को देखकर इतना इम्पैक्ट उस पर पड़ चुका है कि वो थक हार के अब हट चुका है कि यार मतलब मैं जितना बिगाड़ना चाहता था या चाहती थी वो अब नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो उसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बट वो उन चीज़ों का कम्युनिकेशन ज़रूर कर रहा है। वो
कहते हैं ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है करती हुई, होती हुई, कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही होगी। वहीं अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप में से काफ़ी करियर को लेकर अपने बहुत ज़्यादा बॉदर भी कर रहे होंगे। बॉदर के साथ साथ यहाँ पे मुझे सक्सेस भी नज़र आ रही है कि बहुत से लोगों ने अपना करियर या तो चेंज किया है, रीडिंग राइटिंग की तरफ आए हैं, कोई पढ़ने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है किसी ने कोई नया करियर चूज़ किया हो रीडिंग राइटिंग का, या कुछ और हीलर बनने का, या किसी तरीके का कोई लाइट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो दूसरों की मदद करने में हो सकती है। कुछ लोगों का हो सकता है कि जब उन्होंने ये अपना करियर स्टार्ट किया तो उसमें आपको सडन एक प्रोग्रेस भी होते हुए अब नज़र आ रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ करियर की भी जो मुझे एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आपका काम आपके फेवर में मुझे यहाँ टर्न आउट होते हुए नज़र आ रहा है। और शायद यही वजह है कि आपकी प्रोग्रेस, जैसा कि मैंने बोला, आपकी प्रोग्रेस देखते हुए ना कोई इंसान ऐसा रहा जिसने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव एनर्जी भी ऐसी दिखाई दे रही कि हो सकता है किसी ने कुछ कराया हो तो वो अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। डेप्थ की एनर्जी है तो दैट मीन्स ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो चीज़ें आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से हटती हुई कटती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो यस, आप लोगों की लाइफ में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो वो रिश्ता आपका नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है घर में बात चल रही हो सकता है शादी की बातें चल रही हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पे इस वजह से काम करना आप लोगों ने और अच्छे से स्टार्ट कर दिया। एक लाइट हार्टेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है करंट सिनेरियो में। लव लाइफ आपकी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। या तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री है, और अगर न्यू पर्सन नहीं है, अभी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से नहीं मिले हैं, अपने डेस्टिन पार्टनर से नहीं मिले, तो बहुत जल्द मिलने वाले। बट ये करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं, आपको पता है वो कौन है, आपको पता है किनके साथ आपको अपनी ये लाइफ की जर्नी आगे लेकर चलनी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक हैप्पी कार्ड होता है, ये फैमिली कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लग्जरी लाइफ। आप देखेंगे डॉग भी है, तो हो सकता है जिनसे आपकी शादी होने वाली है उनके पास डॉग हो। ये एक बहुत प्रोमिनेंट सा मैसेज था, आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट हो, बट इट्स अ साइन। सेकेंडली आप यहाँ देखोगे कंसीव का कार्ड है। कंसीव का कार्ड कहीं ना कहीं हमें शो करता है एक न्यू जर्नी, एक न्यू ग्रोथ। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग अगर मैरिड हों तो वो कंसीव करने की उनका प्लानिंग चल रही होगी, या फिर ऑलरेडी उन्होंने कंसीव कर लिया होगा, तो एक नई लाइफ की यहाँ पे शुरुआत होती है मुझे नज़र आ रही। टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर मुझे एक बैलेंस दिखाते हुए अपनी लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का करियर भी एक ग्रोथ की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है, प्लस आप लोगों का रिश्ता भी मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। और देख लेते हैं कि टॉरस का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट मेंटल स्टेट क्या है इस टाइम। टॉरस, आप लोग अपनी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में भी हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अपने करियर को ग्रो करने का भी सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज गुड। ओ माय गुडनेस, अभी शफल किया और फिर से शफलिंग के बाद वो बॉटम ऑफ द डेक भी फिर से वही निकल के आया है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि कोई न्यू स्टार्टिंग तो होने वाली है, आप लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, आप लोग कंसीव करने वाले, अगर मैरिड हैं, बच्चे की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, तो एक न्यू लाइफ आप लोगों की ज़िंदगी में एंट्री लेने वाली है। और देख लेते हैं टॉरस क्या रिसीव करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई भी अभी तक आप लोगों को बॉदर चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, कोई ओवर थिंकिंग चल रही थी, तो उसका एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपने फ्यूचर की, अपने थॉट्स की। यहाँ पेज ऑफ कप्स है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपसे एज में छोटा है, जिसकी एनर्जी बहुत लाइट है, और जो आपके साथ एक कह सकते हैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में अगेन प्लानिंग करता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं टॉरस क्या रिसीव करने वाले हैं।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन लाइट हार्टेड एनर्जी है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे उसे लेकर आगे बढ़ना है वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एक डर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप देखेंगे यहाँ घोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे वो डर के टाइम जब एक उछलता है, थोड़ा सा वो कॉन्शियस सा होता है, तो वो कॉन्शियस एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रही है कि आप लोग आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, पर एक डर की एनर्जी भी है आप लोगों के जहन में। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं टॉरस पीपल। 8 ऑफ कप्स, आप लोग अपने सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज, जो भी मेंटल बैगेजेस थे, जो भी इमोशनल बैगेजेस थे, वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो और देखते हैं क्या एडवाइस है टॉरस के लिए। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है टॉरस को, टॉरस पीपल। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वाओ, अगर आपको कोई ऐसा डर सता रहा है कि मैं या मेरी फैमिली को कोई परेशानी हो सकती है मेरे किसी डिसीजन से या फिर मेरे किसी स्टेप से, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट, जो मैं कह रही थी, अगर किसी ने कुछ कराया भी था, जैसा मैंने बोला, मुझे एक नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही कि किसी ने कुछ कराया, तो वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ कट ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी नेगेटिविटी आपकी ख़त्म हो चुकी है। डेथ का कार्ड आ चुका है। एवरीथिंग हैज़ बीन कट ऑफ ऑलरेडी। सो इट्स अ गुड एंड अ पॉजिटिव रीडिंग। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपको किसी से कोई बात कहनी है, करनी है, कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, अपनी दिल की बात किसी को बतानी है, किसी को प्रपोज करना है, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। आप जाएं और उनसे अपनी दिल की बात कर सकते हैं। एंड ये ओनली वन कार्ड, टॉरस पीपल। A win-win outcome is forecast. Very positive, very good reading. A win-win outcome is forecast. आप लोगों के लिए win-win outcome है. Nothing will come of this situation. ऐसा कुछ भी नहीं है अभी हाल फिलहाल कि आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन से कुछ ना निकले। आपके लिए win-win का कार्ड आया है। सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। एक कह सकते हैं यहाँ पे भली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं आया, बट मुझे यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ही एनर्जी नज़र आ रही है। हर चीज़ आपके फेवर में मुझे यहाँ पे टर्न आउट होते हुए नजर आ रही है। और देख लेते हैं परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, अगर आप कोई स्टेप या कोई काम नया शुरू करने वाले हैं, अगर आप किसी से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। प्लीज़ गो अहेड। अपनी पुरानी और नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर आप लोग आगे बढ़िए। सब कुछ आपके फेवर में ही है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों में आया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हर किसी को कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में करना पड़ता ही है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ एक गुड वे में ही बोलूँगी कि एक गुड वे में, आपको पॉजिटिव वे में हो सकता है थोड़े बहुत अपने कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में या अपने डिसीजन में लेने पड़े, बट दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। और देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका बिजनेस अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो ग्रो होने वाला है। ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नीचे आस्क योर एंजल्स का कार्ड है, तो आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं। अपने एंजल से अगर कोई कन्फ्यूजन लग रही हो तो वो पूछ सकते हैं। ओवरऑल हर चीज़ आपके फेवर में यहाँ पे मुझे टर्न आउट होते हुए दिख रही है। और देख लेते हैं टॉरस पीपल, टॉरस। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है आपका आपके पेरेंट्स से कोई ट्रॉमा रहा हो सकता है आपके रिश्ते के लिए आपकी फैमिली मेम्बर्स ना मान रहे हो, या कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके उनसे हो। शायद इसीलिए कम्युनिकेशन का कार्ड आया है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपसे कहा जा रहा है आप उनसे बात करें और अपनी फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करें, रादर देन उसे आप दिल में लेकर बैठे या ऐसा कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े इन चीज़ों का। सी लव मैरिज अगर है ये,
अगर अरेंज है या अगर आप अभी तक उनसे मिले ही नहीं तो एक अलग ही क्राइटेरिया हो गया। बट अगर ये लव मैरिज है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी पता है कि फर्स्ट टाइम में तो कोई भी एकदम से नहीं मानता, कहीं ना कहीं आप लोगों को बात करनी होती है, अपने पॉइंट्स उनके सामने रखने होते हैं, मतलब हर तरीके से आपको अपना बेस्ट ही वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। तो इट्स जस्ट कि आपसे कहा जा रहा है कि वो कम्युनिकेशन आप करके देखें, चीज़ें आपके फेवर में ही टर्न आउट होंगी। और देख लेते हैं क्या चीज़ है टॉरस पीपल। टॉरस पैशन, बहुत पैशन है आप लोगों के रिलेशनशिप में। अलाउ योर हार्ट एंड सोल सिंग विद जॉय। अब मतलब मुझे इससे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट और लवेबल और पैशनेट रिलेशनशिप है आप लोगों का। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये कार्ड भी शायद पहले अभी किसी का सेजिटेरियस का किसी का गिरा था। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा को खोलें, अपने दिल को खोलें। अगर कोई आ रहा है, कोई न्यू एनर्जी आ रही है, कोई नया इंसान आ रहा है या कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, आप उन्हें सुने, रिसीव करें और इक्वल गिव एंड टेक का एक एजेंडा आपको रखना चाहिए। सो टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो वर्गो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का करंट मेंटल स्टेट क्या चल रहा है, किन चीज़ों से आप लोग गुजर रहे हैं, किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं या क्या चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्गो की रीडिंग। वर्गो का करंट मेंटल स्टेट क्या चल रहा है, किन चीज़ों से वर्गो पीपल गुजर रहे हैं। लेट्स सी। मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज टेल मी वर्गो का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कंफ्यूजन। माय मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज टेल मी वर्गो का करंट स्टेट ऑफ माइंड। कॉन्फ्लिक्ट। माय मदर यूनिवर्स वर्गो का करंट स्टेट ऑफ माइंड, उनकी मेंटल स्टेट्स क्या चल रही है, मेंटल हेल्थ क्या है। Temperance, Page of Wands, Virgo की current state of current health क्या चल रहा है, Virgo की Two of Wands. Okay, bottom of the deck is the Hanged Man. आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर इसे वर्गो के लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स फॉर यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, डिस्कशंस, एंजॉयमेंट। ओके, प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ वॉन्ड्स फॉर वर्गो। टेन ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify temperance, strength. Please clarify page of wands for Virgo. I need only one card. Please clarify page of, I need only one card. Please clarify पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स से। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग, सेक्रीफाइसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, हाई प्रीस्टेस, द फूल। ओके, सो वर्गो, अगर मैं करंट स्टेट ऑफ माइंड की आप लोगों की बात करूँ तो करंट स्टेट ऑफ माइंड में जैसे मैंने बोला कन्फ्यूजन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किसी डिसीजन को लेने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स मुझे नज़र आ रही है, डिस्कशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स से, ग्रुप ऑफ पीपल से, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर रहे हो
रिगार्डिंग योर डिसीजन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कहीं से आपको कोई ऑफ़र आया हो, 2 ऑफ़र आपको मिले हैं। अब चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं आपकी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, कि 2 ऑप्शंस आपके पास आए हैं जहाँ पे आप उनके बारे में डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने ग्रुप ऑफ पीपल, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से। जहाँ पे हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, एक कन्फ्यूजन चल रहा हो कि मैं क्या ऑप्शन चूज़ करूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट है। मेहनत करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। खुद में आपके कहते हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, वो खुद से ही चल रहा है कि मेरे इस डिसीजन पे मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कोई स्टेप ले लेता हूँ, या मैं इस बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या तुम चीज़ें संभाल लोगे या नहीं संभाल लोगे, फाइनेंशियली उन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप चीज़ों को जो है कह सकते हैं ना कि एक नई शुरुआत के बेस पे लेके चलना चाहते हैं। बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है एंजल्स आपको किसी तरीके के साइंस दे रहे हो सकता है कोई नई शुरुआत आपके साथ हो रही है या होने वाली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो नया हुआ है आप लोगों की ज़िंदगी में या होने वाला है। जैसा मैंने बोला 2 ऑप्शंस हैं, तो वो कुछ तो ऐसा है जिसे आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें मेरे बेनिफिट के लिए हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें मेरे सामने वाले पार्टनर या मेरी फैमिली के बेनिफिट की हिसाब से हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उस स्ट्रगल में एक सक्सेस की भी एनर्जी है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये स्ट्रगल्स, ये थॉट, ये ओवर थिंकिंग सॉल्व हो जाएगी तो एक कहते हैं ना एक स्ट्रगल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे कहते हैं ना कि स्ट्रगल के साथ सक्सेस भी होता है। 8 नंबर का कार्ड है, शनि का नंबर होता है 8 नंबर। जहाँ पे स्ट्रगल है वहाँ सक्सेस भी डेफिनेटली है। तो वो सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने उस चॉइस, उस ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को आप लोग कह सकते हैं अडाप्ट करेंगे, अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस ऑफ़र को आप लोग जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो एक लाइट हार्टेड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे एंड यू विल बी इंजॉइंग दैट थिंग। एक प्लान बनाते हुए, एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए, उस पर काम करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड इन द कमिंग फ्यूचर या इन द करंट स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है सी यहाँ पे भी 2 से ही स्टार्टिंग हुई, 2 से ही एंडिंग हो रही है। डिस्कशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो वो ओवर थिंकिंग, वो सेक्रीफाइसेस आप लोग यहाँ पे आप देखो, हो सकता है कि आपके किसी लिए अनबन भी हुई हो सकता है किसी तरीके की आपका कोई दिल टूटा हो, कोई हार्ट ब्रेकिंग कुछ ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़े जो आपके शायद फेवर में हो लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा हो। द फूल की एनर्जी, एक लापरवाह एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप लोग वैसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग इंट्यूटिव हैं। हो सकता है यूनिवर्स आपको साइंस भी दे रहे हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। वो ऐसी इंट्यूशन आपको मिल रही हो। आप उस तरीके के इंसान हैं जो देखता सब है, ऑब्जर्व सब करता है, बोलता कुछ नहीं है, टू द पॉइंट सिर्फ 1 या 2 बात बोल के चुप हो जाएगा। और सीक्रेटिव इंसान ऐसा जो नाप तोल कर काम करता है सही और गलत का, लोगों को ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस नहीं करता, उस तरीके की यहाँ पे मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। और देख लेते हैं वर्गो पीपल क्या रिसीव करने वाले, क्या चल रहा है वर्गो पीपल की करंट स्टेट ऑफ माइंड में, करंट मेंटल स्टेट वर्गो की क्या है। वर्गो की करंट मेंटल स्टेट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग है, कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, सेम वही चीज़, वही एनर्जी यहाँ पर भी है। बात करने के लिए आपके पास कोई नहीं। सी ये इंसान परेशान बैठा भी है, चाबी सामने रखी है, दरवाज़ा भी सामने है, बट वो उसे खोल नहीं रही, उसका ध्यान नहीं, वो परेशान है, उसका ध्यान नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे करियर से रिलेटेड ही दिख रहा है। एक ऑब्स्टिकल की तरह मुझे दिख रहा है कि शायद आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल की तरह आपके सामने आड़े आ गए हैं। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं करंटली बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर वाटर मैनिफेस्टेशन काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों को मतलब इन चीज़ों में बिलीव है कि ये चीज़ें अगर मैं इस हिसाब से करूँगा या करूँगी
तो मेरे फेवर में वर्कआउट होंगी। द एम्परर की एनर्जी, यस आप इस टाइम एम्परर की एनर्जी में है, एक राजा की एनर्जी में है। राजा का जो रोल होता है वो डिसीजन लेना होता है, अपने डिसीजन पे अफर्म कह सकते हैं, असर्टिव रहते हैं, अफर्म रहते हैं कि मैं जो डिसीजन लूँगा वही सही है और मुझे इसी पे वर्कआउट करना है, ये यही स्टेबल है मेरे लिए या मेरे एम्पायर के लिए, एंड जो भी है। तो आप एक एम्परर की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी कह सकते हैं ना स्टेबल भी है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है आपके लिए और आपको क्या करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई नई शुरुआत होने वाली, जैसा मैंने बोला था कोई नया ऑफर मिल सकता है, तो वो ऑफर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लाइफ से मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपको चीज़ें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, और हो सकता है आपके इन डिसीजंस की वजह से आपकी फैमिली पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े, बट आप उस पर ज़्यादा बॉदर ना करके उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब एक प्लान, एक थॉट, एक स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं और उन्हें लेकर आप आगे भी बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके उस डिसीजन में आपका पार्टनर खुश ना हो, बट येस यू आर गोइंग टू टेक दैट एंड यू आर गोइंग टू चूज वन ऑप्शन वेरी सून इफ़ यू हैव नॉट चोजन टिल नाउ। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है वर्गों के लिए। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आप लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। चीज़ें मेरे फेवर में होंगी या नहीं होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, तो आप लोगों से कहा जा रहा है नेगेटिविटी हटाएं, अपने चक्रास को हील करें। चक्रास आपके क्लियर नहीं है, ब्लॉक्ड हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के सामने है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हैं। इट्स जस्ट कि वही, जैसा कि मैंने बोला, क्लैरिटी नहीं है, नेगेटिविटी है, कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। होल्ड योर विजन। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स के कुछ अपने तरीके होते हैं काम को करवाने के। यूनिवर्स अपने तरीके से चीज़ें अनफोल्ड करती है, बट आपके अंदर में भी मुझे ऐसा लग रहा है एक जिद बैठी होगी कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो आपसे कहा जा रहा है अपने विजन को होल्ड करिए। प्रॉस्पेरिटी आपके सामने है, एंड निगेटिविटी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, यू हैव टू रिलीज दैट। और देख लेते हैं वर्गों के लिए क्या है। यस, इट्स अ बिग यस, यस यस का कार्ड आया है। अगर आप लोग स्टेप लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, तो यस आपका काम बनने वाला है। और देख लेते हैं वर्गो क्या रिसीव करने वाले हैं वर्गो पीपल। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। वेट गेन था या फिर कोई इंजरी थी, कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, व्हाट्सोएवर, तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होने वाली। लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसा कि मैंने बोला था। हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत कुछ बताती हो और आप उसे सुनते भी हैं, तो शायद उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते। तो आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है। और देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप का क्या हाल चल रहा है। वर्गो पीपल, फ्लर्ट। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अगर नहीं करते तो फ्लर्ट करने के लिए एक लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आप लाइट हार्टेड एनर्जी में आएँ, उनके साथ एक्सप्रेस करें अपने लव को, अपनी पार्टनरशिप को, और दैट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी आ गई हो अपने पार्टनर को लेके, कि अगर ये नहीं हुआ या ये नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, या इसके रहने से मेरा ये काम बनता है, इसके चले जाने से मेरा काम बिगड़ जाता है। तो एक कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है मुझे, जिसे आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। एक एडिक्शन है आपका अपने पार्टनर को लेकर, विच एक्चुअली नीड टू बी रिमूव।
और देख लेते हैं क्या है। प्लेफुलनेस, जैसा मैंने बोला था अभी, फ्लर्ट की एनर्जी, एक लाइट हार्टेड एनर्जी रखनी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी रखनी है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। मतलब आपको पता ही है कि एक्सप्रेस करना है, प्लेफुलनेस की एनर्जी रखनी है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। आप उनसे प्यार जाहिर करें, रोमांस करें, और व्हाट्सोएवर जो भी जेस्चर जो भी आपका होता है अपने पार्टनर को लव शो करने का, दिस नीड टू बी डन बाय यू। तो एवरीथिंग विल बी टर्न आउट इन योर फेवर। इट्स जस्ट कम्युनिकेशन करिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव आपकी हो ही सकती है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने ऑरा पे काम करिए, अपनी उस पर चक्रास पे काम करिए। एवरीथिंग विल बी टर्न आउट इन योर फेवर। सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की करंट मेंटल स्टेट क्या है, क्या मेंटल हेल्थ चल रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स आप लोगों को फेस हो रहा होगा, किन चीज़ों से आप लोग गुजर रहे होंगे, क्या आपको बॉदर कर रहा है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न की मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी क्या चल रही है। लेट्स सी। रीडिंग शुरू करते हैं, आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। कैप्रिकॉर्न की करंट मेंटल स्टेट क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, my mother universe, my angels, please tell me. Capricorn की current mental health, 3 of wands. Capricorn की current mental health, Capricorn की current mental state क्या है। The Hermit. Capricorn की current mental state क्या है। Knight of Swords. कैप्रिकॉर्न की करंट मेंटल स्टेट क्या है। जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स को। प्लीज क्लैरिफाई। मेरे बोलने से पहले आप लोगों के कार्ड जंप आउट हो रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वांड्स। कैप्रिकॉर्न की करंट मेंटल स्टेट। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वांड्स, 3 of Pentacles. Please clarify the Hermit. Please clarify the Hermit for Capricorn. The Tower. Okay. Please clarify Knight of Swords. 3 of Swords. Please clarify Judgment. Please clarify 2 of Pentacles. Bottom of the deck is the Wheel. सो कैप्रिकॉर्न, अगर मैं करंट स्टेट ऑफ माइंड की आप लोगों की बात करूं तो करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप लोगों को इस टाइम काफ़ी अकेलापन फील हो रहा होगा। काफ़ी कह सकते हैं किसी तरीके की सोच में आप लोग बैठे होंगे। एक कह सकते हैं एक ऐसी जर्नी में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको होप नज़र नहीं आ रही होगी। एक डिसेप्शन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया या आपके फेवर में टर्न आउट नहीं हुआ, या शायद अब तक जो भी प्लानिंग्स आपने करी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं पर कोई एक डिसीजन लिया होगा या कहीं पे किसी काम को शुरू करने के लिए कोई एफर्ट्स लगाए होंगे। वो आपके फेवर में तो टर्न आउट हुए, पर वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। कह सकते हैं कि उससे आपको ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला शायद जिसकी आपको उम्मीद थी।
अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई किया, वहाँ पे आपको अगर कोई ऑफ़र मिला, तो आपने वो सिटी चेंज कर ली, आपने वो कंपनी चेंज कर ली, बट वहाँ जाने के बाद भी, उस मूवमेंट के बाद भी आप अपने फ्रेंड से यहाँ पे मुझे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कम्युनिकेशन, वो डिस्कशन मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें लैक कर रही हूँ, जो शायद आपको अपनी पुरानी पिछली याद आती हो, अपने पुराने काम को लेकर, अपनी पुरानी लोकेशन, अपनी पुरानी वर्क लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, व्हाट्सोएवर। तो वो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिट्रॉय हो रही हो, आपकी हेल्थ गिरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोस्तों के साथ तो हैं और होने के बाद भी उनके साथ नहीं हैं। मतलब फिजिकली यू आर देयर बट मेंटली यू आर नॉट देयर, उस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग मिलने भी जाते, एक सोशल लाइफ हो आप लोगों की, उस सोशल लाइफ में भी मुझे एक एम्प्टीनेस सी नज़र आ रही है और आपको ऐसा लगता होगा कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही और सब कुछ ख़त्म हो गया है, या जैसा मैं चाहती थी वो चीज़ें अब मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं या नहीं हुई। तो करंट स्टेट ऑफ माइंड में मुझे आप अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान भी बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, उस पर वर्कआउट करना भी शुरू किया, बट और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सक्सेसफुल नहीं हुए, सक्सेसफुल भी हुए। आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, उस टाइप के पर्सन हैं, बट वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, वो कमी आपको शायद कुछ खल रही होगी। और हो सकता है इस वजह से आपका कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो दर्द आपको फील हो रहा है, तो वो दर्द ही कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ इशू आपका ख़राब करता जा रहा है। जो करंट स्टेट ऑफ माइंड आपका दिखाई दे रहा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे, तो सच बताऊँ, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी हो आपकी लाइफ में, ऐसी चल रही हो जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप से या आपको एक सेकंड चांस की उम्मीद हो, आपसे कहा जा रहा हो कि मुझे सेकंड चांस चाहिए, या आप किसी अपने पार्टनर से कह रहे होंगे कि मुझे सेकंड चांस चाहिए। तो एक सेकंड चांस की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। दो ऑप्शंस के बीच में आप मुझे यहाँ कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी बैठी हो, या ऐसा कोई कह सकते हैं इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया और स्लीपलेस नाइट्स आपकी कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, और आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि अब मुझे आर्या पार करना है, मुझे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए। क्योंकि अभी तक भी मैं जितना करते हुए आ रहा था या आ रही थी वो भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, और पर्सनल लाइफ में भी मुझे, जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही, तो पर्सनल लाइफ भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे आप एक्चुअली में यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स है। आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो, बट दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, फैसले में, डिसीजन लेने में यहाँ पे आप मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लाइफ में क्या चल रहा है, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है कैप्रिकॉर्न का। प्लीज़ टेल मी कैप्रिकॉर्न की करंट मेंटल स्टेट क्या चल रही है। यस, ओ यहाँ भी जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है। आप देखो, जजमेंट सीधे सीधे ना एक सेकंड चांस की बात करता है, एक अवेकनिंग की बात करता है, किसी किए हुए पास्ट गलती से एक दूसरी उम्मीद की बात करता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपसे, या आपके पार्टनर ने आपसे, या आपने अपने पार्टनर से एक सेकंड चांस की बात करी हो, लाइफ दोबारा स्टार्ट करने की बात करी हो। एक अवेकनिंग हो सकती है आप लोगों की, किसी चीज़ से आप लोगों का कह सकते हैं आंखें खुल गई हो, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपकी अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे यहाँ पर अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई तो ऐसी जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होने को है जहाँ पे आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करेंगे। 4 ऑफ कप्स, यस, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ ऑफर कर रही है बट आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान ही कहीं और है। इसको मैं ऐसे रखती हूँ। यहाँ पे आप, जैसा मैंने बोला कि लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है पर आपका ध्यान नहीं है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, और हर चीज़ कह सकते हैं। मुझे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप एक ब्रेक नज़र आ रहा है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, कहीं ना कहीं डर की एनर्जी होती है, तो एक डर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स, आप इमोशनली अपने आप से और अपनी चीज़ों से मुझे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो पा रहा, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग अपनी ज़िंदगी को आगे पुश कर रहे हैं, एनी हाउ उसे आगे बढ़ा रहे हैं, एनी हाउ एक लापरवाह एक ऐसे एज पे खड़े हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे होंगी, और बस कहते हैं ना आगे आंखें बंद करके बस आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट स्टेट ऑफ माइंड देख लेते हैं कि क्या एडवाइस और गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, अगर कोई ऐसी, जैसा मैंने बोला था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको इशू कर रही थी, तो वो जल्द ही ख़त्म होने वाली है। पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, तो आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे, या हो सकता है आप जब किसी फैसले पे आ जाए तो वो अपने आप सारे इश्यूज़ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। अगर कंक्लूजन आर विद इन रीच, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएंगी, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, चीज़ें अपने हिसाब से टर्न आउट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो दरवाजे बंद हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब दोबारा नहीं खुलने वाले, उनसे आप कोई उम्मीद ना रखें। आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाएं और प्रेजेंट में जीना सीखें, रादर दैन आप ये सोचें कि पास्ट में जैसे लाइफ चल रही थी वो सारी चीज़ें दोबारा से टर्न आउट हो जाएंगी। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई ना कोई फेरी क्लाइमेक्स आपको अप्रोच करने वाला है, कुछ हैपनिंग होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पत्थर की लकीर और आप चेंज नहीं कर सकते। हर चीज़ आपके हाथ में है, इस जस्ट कि आपको अपने पास्ट से निकल के अपने प्रेजेंट में जीना होगा और उसे बदलने की जगह अपने आने वाले कल पे फोकस करना होगा। लेट गो की एनर्जी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी ने दिल दुखाया है, किसी से अनबन चल रही है, किसी का कहा हुआ आपके दिल पे लग गया, कोई बैगेज आपके दिल दिमाग मारे, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत हर्ट कर दी है, आपसे लेट गो कहा जा रहा है। लेट गो की एनर्जी रखिए, जाने दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए, एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आपको आना है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि चीज़ें आप अपने, जैसा मैंने बोला, चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अनफोल्ड होने दें, उसे प्रेशराइज नहीं करना है और उसके लिए इंतज़ार भी नहीं करना है। अपने आप कहते हैं ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखिए और सही चीज़ सही राइट टाइम पर आपको अप्रोच कर लेगी। नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको कह सकते हैं रोक लगा रही है या फिर ऑब्स्टिकल की तरह लग रही है, तो उसको दिल दिमाग में आप ना बैठें, वो सिचुएशन का कह सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर ले। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन ही बोल रही थी, कार्ड भी वैसे ही गिर गया। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कहीं से कोई हेल्प चाहिए, किसी से डिस्कस करना है, आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं लोगों से। आपकी सिचुएशन जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। लेट योर फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला कार्ड भी देखिए वही गिर रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बात करनी है किसी से तो बात करके देखिए। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लग रहा है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो एंड आस्क फॉर हेल्प। मतलब अकेले घुटते रहने से उन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। आस्क करिए, कॉलिंग योर सोलमेट, अपने अफर्मेशंस में, अपनी दुआओं में अपने सोलमेट को आप बुलाइए। चीज़ें अपने हिसाब से अनफोल्ड भी होंगी और आपके पास भी यूनिवर्स उसे खुद ब खुद लेकर आएंगे, रादर देन कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ें करें। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, अगर किसी को लेकर आपके मन में कोई फीलिंग है तो वो रोमांटिक फीलिंग, यस वो जेन्युइन है, और एंड योर फीलिंग्स आर रियल, वो रियल है और वर्थ एक्सप्लोरिंग है। अगर किसी को आप पसंद करते हैं, क्रश है, तो डेफिनेटली वो जेन्युइन फीलिंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सोचेंगे फ्लिंग है या फिर फॉर अ टाइम बीइंग है। ठीक है, तो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो थोड़ी बहुत भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।